मैंने एक बंदे को एक पुराना वजीफा बताया था, कल वो बंदा आया मेरे पास और एक और को लेके आया, कहने लगे जी इसकी बारी थी, मैं साथ आ गया, 2 की इजाजत होती है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे याद नहीं, कई साल पहले आता था। कहने लगे फलां जब ऊपर बैठते थे आप, मैं फलां वक्त में आया था। मैंने कहा इसको तो कई साल हो गए। कहने लगे आपने मुझे एक वजीफा बताया था और मैंने वो वजीफा किया, मुझे दुनिया के सब इलाज वालों ने मुझे मायूस कर दिया था। कोई जादू कहता था, कोई जिन्नात कहता था, कोई नजर बद कहता था, कोई क्या कहता था। मैंने सबका इलाज किया, बस आखिर थक हार के मेरा घर हर चीज खत्म हो गया। आपके पास आया, आपने कहा कि तू ये वजीफा कर, और मैं उस वजीफे को मैंने जब किसी घर वालों को जाके बताया तो वो कहने लगे कि ये तुझसे मजाक की है उन्होंने, हवाओं में लाठियां मारने वाला वजीफा है। जैसे कोई बंदा हवाओं से लड़े और ऐसे हवा में लाठी मारे तो उसको लोग पागल कहेंगे। कहने लगे मुझे यकीन था आप पे कि आपने जो कह दिया बस ठीक है, बस ठीक है, जो कह दिया जो बखैर ही खैर है, इंशाअल्लाह ठीक ही ठीक है। और यकीन की दुनिया थी, और यकीन की दुनिया तो अल्लाह पाक मिट्टी भी सोना बना देता है, वे यकीन हो तो सोना भी किसी हैसियत खत्म हो जाती है। और कहने लगे मैंने करना शुरू कर दिया, मैंने करना शुरू कर दिया। बस करते करते कुछ ही हफ्तों के बाद मेरे अंदर एक एहसास हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूं, और मुझे एहसास हुआ मैं तंदुरुस्त हो रहा हूं, और मुझे एहसास हुआ कि मेरी सेहत ठीक हो रही, मेरे मसले हल हो रहे। और कहा कि आपने कहा था कि इसको 1.25 लाख दफा पढ़ना है, खुला पढ़ना है, हर हालत में पढ़ना है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते और सारा दिन पढ़ना है। कहने लगे मैंने उसको सहूलत समझा और करता रहा और मेरे मसले हल हो गए। मैं बहुत अरसे से चाह रहा था कि आपसे इस बंदे को मिलवाऊं, और इस अमल को जो आपने बताया था मुझे, मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूं, बेशुमार। कहने लगा मेरी नानी मुझे कहती थी बेटा किसी पीर फकीर के पास जा और मुझे ऐसा अमल उससे कह दे कि मेरी जान आसानी से निकले और कलमा नसीब हो, और मैं कलमा लोगों को गवाह बना के जाऊं। कहने लगा मैंने नानी को यह बता दिया, नानी को यह बता दिया। और मेरी नानी अनपढ़ सी थी, वो सारा दिन यही करती थी और लोग मजाक उड़ाते थे, और मेरी नानी करती रहती थी। कहने लगे कि मरने से 1 घंटा पहले उन्होंने जोहर की नमाज पढ़ी है, वुजू में बैठी हैं, अत्तहियात की शक्ल में नानी बैठी हैं, और घर वालों को बुला के कहने लगे कि कुछ वो मेहमान है दरवाजे से अंदर आए हैं और मुझे लेने आए हैं, मेरे अब्बा जी भी साथ हैं, फला रिश्तेदार फला फला साथ हैं, मेरा आखिरी वक्त लगता है, नमाज मैंने पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद बैठी हूं और मेरे कलमे के गवाह रहना, और अल्लाह के फजल से अपना नाम लेके कहने लगी कि उसने मुझे जो वजीफा दिया था ये उसकी बरकत है कि मुझे कलमा नसीब हो रहा और मुझे जानकनी की तकलीफ इंशाअल्लाह नहीं होगी। और कलमा पढ़ा और ये जिस्म ढलक गया और हमने संभाल लिया, और नानी अल्लाह के पास। बस मुझे कहने लगे आप इसको वो वजीफा दें। मैंने कहा तो खुद ही तो कहता है मैंने बेशुमार लोगों को दिया, उनको फायदा हुआ। कहने लगे नहीं आपकी जुबान से मैं चाहता हूं आप इसको वजीफा दें। वो अमल मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब उस अमल की नौयत मुख्तलिफ है। हुआ यह था कि कई साल पहले उसने कहा जब आप ऊपर बैठते थे फलां जगह बैठते थे, मैं आया था आपके पास, बड़ी मसाइल दुख दर्द गम मुश्किलें परेशानियां उलझनों में मुब्तला था, तो आपने मुझे कहा था कि तुम अस्सलाम वालेकुम, बस अस्सलाम वालेकुम, इसका 1.25 लाख कर। आप कहेंगे ये देखिए, आप देखिए ना आपकी भी सांसें रुक गई हैं, रुक गई हैं, रुक गई। अच्छा चलो मैं एक हदीस एक सुनाता हूं आपको। हदीस में आता है मेरे आका मदीने वाले ने फरमाया जब घर खाली हो वहां जाके क्या करो। कौन होते हैं? जिन्नात और फरिश्ते। यानी घर खाली भी हो तो उनको सलाम जरूर करो। मैंने उसको सलाम करने की जो लॉजिक दी थी, दलील दी थी और नीयत दी थी, पहले वो सुन लें, फिर आपको मजा आएगा मेरी बात सुनने का। और आप कहेगा
क्या वजीफा दिया मैंने आपको आसान सा, और क्या तस्बीह दी, क्या इसने आजम दिया। हमारी इस वक्त नजर न आने वाली मखलूक के दरमियान हम दिन रात रह रहे हैं। ऐसी मखलूक है जो नजर नहीं आती, जिन्नात की शक्ल में, फरिश्तों की शक्ल में, या अल्लाह की कोई ऐसी मखलूक भी है, ना जिन है ना फरिश्ते, अल्लाह का इल्म अल्लाह ही जाने। अल्लाह अपने बाज बंदों को खोल देता है और उसके वाकयात हमें मिलते हैं। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस तेली रहमतुल्लाह अलैह के वाकयात हैं, शाह वलीउल्लाह के वाकयात हैं, और अल्लाह वालों के वाकयात हैं। एक वाकया शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह का भी है वाकयात और भी बहुत। ये जो कायनात में मखलूक है, इनको सलाम करना, इनको सलाम करना, और जो मौजूद हैं इंसान उनको सलाम करना, जो गायबीन हैं उनको सलाम करना, और जो आइंदा आने वाले हैं उनको सलाम करना, ये जो मखलूक पे सलामती भेजना है। एक है कि मैं आपको सलाम करूं, आप सामने आए, आपने मुझे कहा वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम, आपने मुझे इसका जवाब दिया, या किसी ने कह दिया वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो बंदा कहेगा अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम, इस तसव्वुर के साथ, किस तसव्वुर के साथ कि अव्वलीन और आखिरीन को मैं सलाम कर रहा हूं, सारे फरिश्तों को सलाम कर रहा हूं, और सारे के सारे इंसानों को सलाम कर रहा हूं, और सारे जिन्नात को सलाम कर रहा हूं। और दलील दूं कुरान से, 7 सलाम है कुरान में। कामिल आमिल से पूछें 7 सलाम क्या है, कुरान में है। बड़े बड़े आमिलीन से पूछें, बड़े बड़े कामिलीन से पूछें कि कुरान के 7 सलाम जिन्नात का इलाज, जादू का इलाज, और खतरनाक बीमारियों का इलाज, और खतरनाक तकलीफों का इलाज 7 सलाम हैं, जिनमें सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। ये 7 सलाम है ना 7 सलाम। ये सलाम किनको कर रहे हैं आप? वो सामने मौजूद हैं जिनको सलाम कर रहे हैं? बोले मैं कुरान से दलाइल दे रहा हूं आपको, मैं कुरान से दलाइल, उनको सलाम कर रहे हैं उनको। और ये अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली वल वालिदैया, ये हदीस है, मैं हदीस से दलील दे रहा हूं आपको। ये अस्सलामु अलैकुम तमाम रूहों को, जो मुसलमान रूहें थीं, तमाम जिन्नात को जो मौजूद हैं, जो थे, तमाम फरिश्तों को जो हमेशा मौजूद रहेंगे, फरिश्तों को मौत नहीं है, तमाम फरिश्तों को यह सलाम कर रहा। और अल्लाह की उस मखलूक को जो ज़ेरे जमीन रहती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो फजाओं में रहती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो हवाओं में रहती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो जंगलों में रहती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो समंदर के नीचे रहती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो नजर आती है, अल्लाह की उस मखलूक को जो नजर नहीं आती, अल्लाह की उस मखलूक को जो अभी है, अल्लाह की उस मखलूक को जो आइंदा होगी, अल्लाह की वो मखलूक जो मौजूद थी, अल्लाह की वो मखलूक जो मौजूद नहीं है, अल्लाह की वो मखलूक जो हमेशा रहेगी, फरिश्ते, अल्लाह की सारी मखलूक को ये एक सलाम है। तो अल्लाह के लिए सलाम करना, अल्लाह को इस राज का आप सोच नहीं सकते। इस राज में राज क्या है, इसमें ताकत क्या है, इसमें तासीर क्या है, आप सोच नहीं सकते। इसमें तासीर क्या है कि बैठ के सलाम करना। जैसे मैंने कहा, जो पूरी उम्मत के लिए गायबाना सिर्फ 27 दफा दुआ मांग के अपनी दुआ मांगेगा, रब उसकी दुआ कबूल कर देगा। और जो पूरी उम्मत को अल्लाह की सलामती में देगा, मसलन जो कह रहा फरिश्तों तुम्हारे पर सलामती है, जो कह रहा है जिन्नात तुम्हारे पर सलामती है, जो कह रहा है इंसानों दुनिया के जिस कोने में बसने वाले हो तुम्हारे पर सलामती है। किस चीज की सलामती? दुख तुम्हारे पर ना आए, गम तुम्हारे पर ना आए, मुसीबतें तुमसे टली रहें, आफतें तुमसे दूर रहें, बीमारियां, तकलीफें, गम, हम, कुढ़न, दर्द, सोच, गुदास, ये तुमसे दूर रहें। मैं तुम पे सलामतियां भेज रहा हूं अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह के नाम सलाम को पढ़े, वैसे भी बीमार लफ्ज सलाम को पढ़े, अल्लाह उसको सलामती दे देता है। अपनी जात के लिए पढ़े। और ये अस्सलामु अलैकुम अपने आप को नहीं कह रहा, कायनात के अव्वलीन और आखिरीन को। अव्वलीन और आखिरीन में कौन? सारे अंबिया। और अंबिया के सारे हवारी, उनके मानने वाले। और अव्वलीन आखिरीन में कौन? मेरे आका मोहम्मद, कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اور اولین اور آخرین میں کون؟ سارے اہل بیت صحابہ. اور اولین اور آخرین میں کون؟ سارے وقت کے اللہ کے دوست ولی محدثین مفسرین اور اللہ کے دوست. اور اولین اور آخرین میں کون؟ سارے جنات، صحابہ جنات، محدث جنات، ولی جنات جو اب تک بعض موجود بھی ہیں، یہ اور ساری مخلوق اور سارے فرشتے، یہ ان کو سلام کر رہا، یہ ان کو سلام کر رہا، یہ ان کو سلام کر رہا. ابھی سلام کی کیا تاثیر؟